मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पुलिस लाइन हेलीपैड से बैकुंठपुर विधानसभा दौरे पर रवाना हुए। बता दें कि मुख्यमंत्री आज कोरिया जिले की बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पौड़ी में आयोजित आदिवासी समाज के सम्मेलन में शामिल होंगे। वहीं सीएम बघेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार कोयले की कमी को पूरा नहीं कर पा रही है। दूसरी तरफ उन्होंने उदयपुर हत्याकांड को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। कल गौरेला पेंड्रमा रही, फिर अमरकंटक भी जाऊंगा दर्शन करने, वहाँ नज़दीक पहुँच गया तो वहाँ भी जाना। अभी तक के मतलब सरगुजा संभाग के भी ये आखिरी विधानसभा, बस्तर संभाग भी पूरा हो गया। उसके बाद अब मैदानी क्षेत्र में रायगढ़ वगैरह सब शुरू करेंगे। सबसे ज़्यादा मांगे क्या आई अभी आपके पास? देखो, बस्तर में गए तो सबसे ज़्यादा मांग बैंक की आई, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल की आई, सड़क पुल पुलिया की भी मांग रही है, और सरगुजा में भी कमोबेश वही स्थिति कि जो पुल पुलिया नहीं बन पाए हैं उसके सड़क के, और स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल, बैंक, इसकी डिमांड। देखिए, ट्रेन भी बंद कर दी है भारत सरकार। हमारे छत्तीसगढ़ कितनी ट्रेनें बंद हो गई, उसके बाद भी कोयला पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनकी रणनीति असफल रही है, और कोयले की पूर्ति के लिए अब ये है कि विदेशों से कोयला लाने के लोग कर रहे हैं, जो बहुत महंगा कोयला है, 17-18 हज़ार रुपया प्रति टन के हिसाब से लाएंगे तो बिजली फिर महंगा होगा। प्राइवेट सेक्टर को दे ही नहीं रहे थे, तो ये निश्चित रूप से आने वाले समय में गंभीर। मैं तो रेल मंत्री से भी बात किया, यहाँ ट्रेनें शुरू करो, और जब सांसद चुने गए हैं और केंद्र का मामला है तो इन लोगों को बात करनी चाहिए, प्रदेश की जनता के हित में उन लोगों को रखना चाहिए। आज ट्रेन है वो गरीब लोगों के लिए सबसे सस्ता ट्रांसपोर्टेशन है। जो काम 15 रुपये में होता है वो 1500 रुपये लगता है। यदि टैक्सी किराया करके जाएंगे तो महंगा पड़ेगा, तो गरीब लोगों के, मध्यम श्रेणी लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही है और महंगा हो रहा है। बैकुंठपुर विधानसभा में दौरा है आपका, बड़ी सौगात के रूप में देखी जा रही है। भूपेश बघेल बड़ी सौगात देंगे बैकुंठपुर को। आज वहाँ जाने के बाद पता चलेगा, पत्रकारों से बात करूँगा। देखिए, स्कूल को लेकर पहली बात तो ये है कि प्राइवेट में पढ़ते थे तो उसमें पैसा लगता था, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया साल का खर्चा आता था। अब ये निःशुल्क पढ़ाई हो रही है। दूसरी बात है कि सारे टीचर की भर्ती हुई है। तीसरी बात ये है कि वहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध है, तो बच्चे के साथ उसके पेरेंट्स बहुत ही खुश हैं उससे। जो उदयपुर की घटना है उसको जिस प्रकार से बर्बर हत्या की गई है, उसे कोई सभ्य समाज कभी उसे स्वीकार नहीं करेगा। उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है, और मैंने भी मांग की उसको जल्दी से जल्दी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन दूसरा जो एंगल जो आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि जो अपराधी हैं उनके क्या, क्यों लगातार सोशल मीडिया में बात आ रही है कि उनके संबंध हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए कि उनके संबंध हैं कि नहीं हैं। क्या षड्यंत्र तो नहीं है इस प्रकार के सांप्रदायिक दंगे भड़काने के? ये एक एंगल है कि लोगों को ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार से दंगे कराओ, तो उसके पीछे षड्यंत्रकारी कौन है, ये इनके किनके साथ संबंध है, ये एक जांच का विषय है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चाय पर चर्चा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि मुझे पता चला है कि यहाँ गुंडे बदमाश लोगों को डराने का काम करते हैं। अगर गरीबों को किसी ने तंग और सताने का काम किया तो उन बदमाशों को छोड़ा नहीं जाएगा। कि मुझे आपके साथ चाय पीना है, मैं आपके साथ चाय पीने आया तो आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा? लेकिन चाय के पहले थोड़ी बातचीत हो जाए। देखिए, भगवान ने ये धरती सबके लिए बनाई कि नहीं बनाई? धरती सबके लिए, धरती सबके लिए बनाई, पानी सबके लिए बनाया, हवा सबके लिए बनाई, खनिज सबके लिए बनाए। भगवान समदर्शी है, भगवान कोई भेदभाव नहीं करता।
लेकिन फिर भी दुनिया में कुछ लोग अमीर हो गए और कई लोग गरीब रह गए। अब जो गरीब मेरे बहनों और भाई, जरा ध्यान से मेरी बात सुनना। हमारी गरीबी दूर हो और हम चैन से अपनी जिंदगी जी सकें, ये जरूरी है कि नहीं है बताओ? सब बोल के बताओ, जरूरी है कि नहीं? और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और भोपाल में आपके आशीर्वाद से मैं मुख्यमंत्री हूं, कई योजनाएं बनाई। नंबर 1, हमने तय किया कि गरीब मेहनत मजदूरी कर रहा है दिन भर और मेहनत का पूरा पैसा उसका राशन खरीदने में ही निकल जाता है, और इसलिए ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि कम से कम राशन खरीदने में पैसा गरीब का ना लगे। और इसलिए हमने तय किया कि जितने गरीब बहन और भाई हैं उनको अब फ्री में राशन दिया जाएगा, फ्री में अनाज दिया जाएगा। हमने फैसला किया है केवल यही के लिए नहीं, केवल भोपाल के लिए नहीं, पूरे मध्य प्रदेश आज सुन ले, मध्य प्रदेश की धरती पर किसी गरीब को बिना जमीन के नहीं रहने दूंगा। रहने की जमीन का प्लाट तो हर एक को दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना हमने बनाई है, जिसमें कम से कम गरीब अपनी धरती पर रह सके और ये छोटे छोटे बच्चे जो मुझे मामा कह के पुकारते हैं, ये भी कह सके कि मामा ये घर मेरा है। अभी मध्य प्रदेश के माफियाओं से 21,000 एकड़ जमीन मैंने छुड़ाई है। बताओ, जो गुंडे हैं, बदमाश है, जिन्हें सरकारी जमीनों पर बड़ी बड़ी कब्जा कर रखा है, उनसे जमीन छुड़ाऊं कि नहीं छुड़ाऊं? अरे जोर से बोलो, छुड़ाऊं कि नहीं? उनसे छुड़ाऊंगा। 21,000 एकड़ जमीन छुड़ाई है और वो जमीन गरीबों में बांटूंगा डंके की चोट। कांग्रेस ने, कमलनाथ ने बड़ा पाप किया था, संबल योजना बंद कर दी थी। संबल योजना में मैंने तय किया था कि मेरे जितने भांजे भांजी हैं वो पढ़ेंगे ध्यान से, और पढ़ने के बाद उनका एडमिशन अगर मेडिकल कॉलेज में होता है, अगर इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है, IIT IIM में होता है, लॉ कॉलेज में होता है, देश की यूनिवर्सिटी में होता है, विदेशी यूनिवर्सिटी में होता है, तो फीस बहुत ज्यादा होती है। डॉक्टरी पढ़ाने की फीस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 8 लाख 10 लाख रुपया साल होती है। बताओ, गरीब का बेटा बेटी चुका सकता है क्या? तो अब उसकी ये फीस उसके मम्मी पापा नहीं चुकाएंगे। कौन चुकाएगा? कौन चुकाएगा? ये क्रांति है। देखो, हमारे बच्चे इसलिए नहीं पढ़ पाते कि पैसा हमारे पास नहीं है। अब हमने तय वो जो योजना कमलनाथ ने बंद कर दी थी, कांग्रेस ने बंद करके पाप किया था, वो योजना फिर से चालू कर दी है। मेरे भांजे भांजियों, तुमको मेहनत से पढ़ना, तुम्हारी फीस भरवाने का इंतजाम तुम्हारा मामा करेगा। हर